क्रिएटिविटी इज़ द नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ अवर एंथुजियाज्म। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। हमने ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक शुरू किया है। ट्रिग्नोमेट्री का एक लेक्चर हम आपको दे चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं। आज उसी सीरीज़ को मैं आगे लेके चलूँगा, कुछ सवाल बताऊँगा, कुछ कॉन्सेप्ट बताऊँगा। धीरे धीरे इसी तरह आपके ट्रिग्नोमेट्री बढ़ती रहेगी, इसी तरह आपका सीरीज़ चलती रहेगी। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको कल बताया था, इस पर मैंने आज एक सवाल पूछा। जो होमवर्क में भी मैंने सवाल दिया था उसको मैं लास्ट में सॉल्व करा दूँगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा आसानी से देख लीजिए। देखिए सवाल क्या है, 3 ब्रैकेट साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 5। अब आपको मैंने कल बताया था कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए मुझे ये सवाल लगाना होता तो मैं डायरेक्ट 6 मार्क कर देता, ठीक है। माइनस 2 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 5। देखिए 3 दूनी 6 और 2 3 जा 6, ये माइनस का 6 और प्लस का 6 कैंसिल हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा और ये 5 5 हो, कितना आंसर आ जाएगा 6 6 इज़ द राइट आंसर 6। इसी तरह आपको अप्रोच करनी है एग्जामिनेशन में, ऐसे ही सवालों को लगाना है। नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। सेक स्क्वायर 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर 5 माइनस सेक स्क्वायर 5 इंटू कॉसेक स्क्वायर 5 प्लस 3, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, मैंने कल आपको बताया था एक तरीका क्या होता है। सेक स्क्वायर 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर 5 किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर 5 इंटू कॉसेक स्क्वायर 5। थीटा होता तो थीटा हो जाता, मतलब दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। बचा क्या, सिर्फ 3 इज़ द राइट आंसर। नोट डाउन, ऐसे ही सवालों को लगाना है। तीसरा क्वेश्चन, tan 153 डिग्री अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर 153 डिग्री माइनस 1 की वैल्यू बतानी है आपको, इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए 2 फार्मूले होते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये आप जानते होंगे, ये मैंने बताया भी था कल, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan 153 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, जब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट में आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। थीटा की जगह क्या है 153, तो कॉट 153। अब आप जानते हैं tan कॉट आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, तो ये आपस में कट जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। भाई कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा, tan कट जाएगा तो 1 ही तो आएगा। 1 इज़ द राइट आंसर। देखिए कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए अगला, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मैं एक का प्रूफ आपको बता रहा हूँ, अगला आप कर लीजिएगा, ठीक है जी। tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तो सॉल्व कर लेंगे ना आप। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, इसके बराबर आ गई। मतलब इन दोनों का डिफरेंस अगर होगा बीच में तो वो प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा। देखिए ठीक है, नोट कर लीजिए, अगला वाला प्रूफ कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, सेक एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 3 है, फाइंड tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आपको निकालना है। तो सेक एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू क्या है 3, आपको tan स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स मतलब टर्म में वैल्यू चाहिए, माइनस लगाए तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ना, क्योंकि देखिए आंसर में आपसे पावर 2 पूछ रहा है, यहाँ पे सिंगल पावर है तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का 2 आ जाएगा, 2 सेक एक्स कॉस एक्स आएगा, सेक कॉस अपोजिट होता है तो कट जाएगा, इक्वल टू 9। अब सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। और कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 इक्वल टू 9। तो tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, ये 1 से 1 कट जाएगा, 9 माइनस 2 9 माइनस 2 7 आना चाहिए आंसर इसका, 7। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा, देख लें। सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 इक्वल टू 9, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। यही मिस्टेक हो गई थी। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, इसलिए जब tan स्क्वायर थीटा उधर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 1 कटेगा नहीं। ठीक है, तो 1 प्लस 1 2 2 4 9 माइनस 4 5 5 इज़ द राइट आंसर। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए कॉन्सेप्ट एक और देख लीजिए, अब नया कॉन्सेप्ट हम बताने जा रहे हैं। अगर a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है, एंगल a प्लस एंगल b की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो क्या होता है, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b इक्वल टू 1, ये होता है। tan a इंटू tan b इक्वल टू 1, कॉट a इंटू कॉट b इक्वल टू 1। कैसे होता है देखिए, पहला मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। देखिए साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इक्वल टू 1 होगा जब a प्लस बी क्या होंगे 90 डिग्री के बराबर होंगे। देखिए अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूँ तो 90 माइनस बी आ जाएगी, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 माइनस बी, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस बी प्लस साइन स्क्वायर बी। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर 90 प्लस साइन स्क्वायर बी, यहाँ कॉस स्क्वायर बी आएगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा की जगह बी है, तो कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी क्या हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, ये प्रूफ हो गया। देखिए इसी तरह दूसरा प्रूफ हो जाएगा, ये इसका मैं एक बता दे रहा हूँ, tan इंटू tan बी इक्वल टू 1 होगा। tan a इंटू tan बी इक्वल टू 1 होगा, कब होगा, जब a प्लस बी 90 डिग्री के बराबर होंगे। जैसे कि यहाँ से मैं a की वैल्यू रखता हूँ 90 माइनस बी इंटू tan बी। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट बी इंटू tan बी, कॉट बी इंटू tan बी क्या आ जाएगा 1। भाई कॉट बी को 1/tan लिखेंगे, tan कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। नोट कर लीजिए ये कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन देख लीजिए, अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उस पर क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर 69 प्लस साइन स्क्वायर 55 प्लस कॉस स्क्वायर 21 प्लस 2 का मान बताना है। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, अगर a प्लस बी 90 है तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b क्या होता है 1 होता है। देखिए 35 और 55 कितना होता है 90, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ये आपकी इमेजिनेशन तेज होनी चाहिए। 69 और 21 90 होता है, तो कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब a प्लस बी 90 होता है तो a प्लस बी 90 है कि नहीं है, 69 प्लस 21 90 है कि नहीं, तो ये भी 1 हो जाएगा। और प्लस 2 पहले से दिया है तो आंसर क्या आ जाएगा 4 इज़ द राइट आंसर। इफ़ कॉसेक 39 डिग्री इक्वल टू एक्स, फाइंड 1 कॉसेक स्क्वायर 51 प्लस साइन स्क्वायर 39 प्लस tan स्क्वायर 51 माइनस 1 साइन स्क्वायर 51 इंटू सेक स्क्वायर 39। देखिए बहुत ही आसान सवाल है। देखिए 1 कॉस क्या होता है, कॉस का उल्टा साइन होता है ना, तो ये साइन स्क्वायर 51 आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 39 आ जाएगा प्लस tan स्क्वायर 51। अब ध्यान से देखिएगा, 1 साइन स्क्वायर 51 इंटू सेक स्क्वायर 39। देखिए साइन a इंटू सेक b इक्वल टू 1 होता है जब a प्लस बी क्या होता है 90 डिग्री। ये भी हम नोट कर लीजिएगा, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। देखिए 51 और 39 कितना हो जाएगा 90, तो a प्लस बी 90 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा 1 के बराबर। पावर 2 है तो इसकी होल पावर 2 कर लेंगे, तो साइन a इंटू सेक बी क्या आ गया, अगर साइन a इंटू सेक बी 1 होगा, अगर a प्लस बी 90 है तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ऐसे भी आप कर सकते हैं, साइन स्क्वायर 51 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 39, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 39, तो कॉस स्क्वायर 39 आएगा, कॉस उससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी, a प्लस बी क्या आ रहा है 51 39 क्या आ रहा है 90। अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी क्या हो जाता है 1, तो क्या बचा खाली 1 प्लस tan स्क्वायर 51 माइनस 1 से 1 कट जाएगा। वैल्यू किसकी निकालनी, tan स्क्वायर 51 की वैल्यू निकालनी। tan स्क्वायर 51 को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 39 लिखा जा सकता है। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट, मतलब कॉट स्क्वायर 39। कॉसेक 39 डिग्री की वैल्यू पता है, कॉट स्क्वायर 39 की निकालनी है। अगर दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर दूं तो कॉसेक स्क्वायर 39 की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर। और हमको पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 39 दिया तो 39 मान लेंगे, 39 एंगल कोई भी हो सकता है। कॉसेक स्क्वायर 39 माइनस कॉट स्क्वायर 39 किसके बराबर आ गया 1 के, और कॉसेक स्क्वायर 39 की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 39 इक्वल टू 1।
तो कॉट स्क्वायर 39 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। दिस इज़ द राइट आंसर। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैंने होमवर्क में सवाल दिया था, उसका सॉल्यूशन देख लीजिए। साइन थीटा इक्वल टू 8/17, tan अल्फा इक्वल टू 15/8, फाइंड कॉस थीटा प्लस अल्फा। देखिए 17, 8 और 15 देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, लेकिन आप नहीं पता कर पाए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए ऐसे। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan अल्फा तो यहाँ 15 आ जाएगा, जब ये 8 ये थीटा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, ये 90 डिग्री होता है। भैया जब एक एंगल 90 डिग्री का है तो इन दोनों का सम कितना बचा होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो थीटा प्लस अल्फा क्या आ जाएगा यहाँ से, 90 डिग्री। यहाँ पे रख देंगे तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये इसकी बेस्ट अप्रोच थी सॉल्व करने की। इसमें आपको कॉस a + b का फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उम्मीद करता हूँ कि हमारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ये सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 7/17 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, जो मैंने अभी एक होमवर्क वाला क्वेश्चन बताया था, इसका एक लोगों ने आंसर दिया था, वो बिल्कुल सही था। ये सवाल, इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि हमारे सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट, उसका सॉल्यूशन यहाँ पे आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। हमारे चैनल को शेयर करें।